ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में कुल 11 सूत्र हैं। इनमें से 10 सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण के अंतिम सूत्र का विचार आज होना है। इस अधिकरण के 10वें सूत्र में समाधान हुआ पूर्व पक्षी के उस शंका का जो इस अधिकरण के 18वें सूत्र में बताए गए दृष्टांत के साथ दार्ष्टान्त के वैषम्य की आशंका 9वें सूत्र में की गई थी। उस शंका का निराकरण वृद्धिरास भाक्त्वम अंतर्भावात उभय सामंजस्यात एवं इस सूत्र से हुआ। ये कहा गया कि यहाँ पर दृष्टांत दार्ष्टान्त में जितना साम्य विवक्षित है दृष्टांत का दार्ष्टान्त में वह विद्यमान है, इसलिए दृष्टांत अनुचित नहीं है। जल सूर्य का आदि दृष्टांत गत ये अंश अपेक्षित है कि जलादि उपाधि निमित्तक जो भेदादि विशेषताएं सूर्य में है वे कल्पित है और स्वतः सूर्य भेदादि से रहित प्रकाश मात्र रूप है। इतना अंश दृष्टांत का प्रकृत प्रतिपाद्य अर्थ उपयोगी होने से दार्ष्टान्त में अपेक्षित है। तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ ब्रह्म में भी सर्वगंधत्वादि विशेषताएं सूर्य में आरोपित भेदादि विशेषताओं के तरह पृथ्व्यादि उपाधि निमित्तक होने से आरोपित है और स्वतः ब्रह्म सर्वगंधत्वादि विशेषताओं से रहित निर्विशेषी है। इतना मात्र समझाने के लिए श्रुति में जल सूर्य कादि दृष्टांत है और उस दृष्टांत की समानता दार्ष्टान्त में विद्यमान होने से दृष्टांत को अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस बात को कहा गया वृद्धिरास भाक्त्वम अंतर्भावात उभयत सामंजस्यात एवं। तो एवं उभय सामंजस्यात का मतलब विवक्षित जो धर्म है दृष्टांत के दार्ष्टान्त में समान होने से वे धर्म है औपाधिक धर्म का कल्पितत्व रूप है। औपाधिक स्वरूप दृष्टांत में भी कल्पित है दार्ष्टान्त में भी कल्पित है। इतनी समानता है। निरुपाधिक स्वरूप दृष्टांत में भी पारमार्थिक है दार्ष्टान्त में भी पारमार्थिक है, यानी सत्य है। इतना मात्र विवक्षित है। वह उभय यानी दृष्टांत तथा दार्ष्टान्त में सामंजस्यात यानी तुल्यत्वात् अविरोध। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नहीं है, अविरोध है। वो क्या समानताएं हैं तो वो समानता बताने के लिए स्पष्ट करने के लिए कहा वृद्धिरास भाक्त्वम। जो आरोपित विशेषताएं हैं वे हैं जलादि उपाधियों के वृद्ध्यादि से युक्त होने से वृद्ध्यादि से युक्त सा
प्रतीत होना। युक्त सा प्रतीत होना में साश लगना ही बता रहा है कि जो वृद्ध्यादि युक्तता है सूर्य में वे औपाधिक होने से कल्पित है। ऐसे ब्रह्म में भी गंधवत्वादि विशेषता वाली पृथ्वी आदि उपाधि के संपर्क से जो सर्वगंधत्वादि प्रतीत हो रहे हैं वे आरोपित है, कल्पित है। इतना मात्र बताया जा रहा है, सो समान है। अब पूर्व पक्षी का अभिप्राय बताते हुए एक अनुमान टीका में टीकाकार ने बताया था। आत्मा प्रतिबिंब शून्य निरूप द्रव्यत्वात् वायुवत्, ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। इस अनुमान से पूर्व पक्षी यह बताना चाहते हैं कि 9 द्रव्यों में से रूपवान द्रव्य केवल 3 है, पृथ्वी जल तेज। इसलिए और जो रूपवान होता है उसी का लोक में प्रतिबिंब देखा जाता है। निरूप होता है द्रव्य, उसका प्रतिबिंब नहीं होता। तो वायु रूप रहित होने से, निरूप द्रव्य होने से, जैसे वायु प्रतिबिंब शून्य है, ऐसे आत्मा भी रूप रहित द्रव्य होने से प्रतिबिंब शून्य होगा, उसका प्रतिबिंब नहीं होगा। तो आपने तो कहा कि बुद्ध्यादि उपाधियों में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो ये आप लोक में जो नहीं देखा जा रहा है उससे विपरीत स्वीकार कर रहे हैं। अनुमान से तो निरूप वायवादी जैसे प्रतिबिंब शून्य है, ऐसे आत्मा भी प्रतिबिंब शून्य है, ये सिद्ध हो रहा है। सूर्य का तो दृष्टांतगत, सूर्य का तो रूपवान होने के कारण, वो तेजात्मक द्रव्य होने के कारण जलादि में प्रतिबिंब पड़ेगा। ऐसे दार्ष्टान्त में आत्मा का प्रतिबिंब होगा, तब जिस उपाधि में प्रतिबिंब पड़ा उस उपाधि निमित्तक जितने धर्म होंगे उतने आरोपित माने जाएंगे। जैसे कंपनादि धर्म सूर्य के आरोपित है जलादि में प्रतिबिंबित होने के कारण, प्रतिबिंब में आरोपित। तो आत्मा का प्रतिबिंब तो होता नहीं, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो कहा कि ये पूर्व पक्षी का निरूप द्रव्यत्व हेतु व्यभिचार नामक दोष से भी दूषित है, इसलिए सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास है। आकाश रूप रहित द्रव्य होने पर भी उसका प्रतिबिंब होता है, ऐसे आत्मा भी रूप रहित द्रव्य होने पर भी प्रतिबिंब शून्य न होकर के प्रतिबिंब वाला होगा। एक व्यभिचार नाम का दोष है। दूसरा, पूर्व पक्षी ने दृष्टांत और दाष्टान्त में वैषम्य बताते समय कहा था कि बिंब रूप जो सूर्य है उससे विप्रकृष्ट देश हैं ये उपाधि जलादि, और आत्मा तो सर्वगत होने से जिन बुद्ध्यादि उपाधियों में आत्मा का प्रतिबिंब माना जा रहा है उन बुद्ध्यादि उपाधि के पास में ही है, समान देशत्व है। बिंब का बुद्ध्यादि उपाधियों में समान देशत्व रूप वैषम्य हुआ दृष्टांत का दार्ष्टान्त में। तो ये कहा कि जैसे आकाश भी आत्मा के तरह सर्वगत है, इसलिए जिन जलादि उपाधियों में आकाश का प्रतिबिंब हो रहा है वे जलादि उपाधियां आकाश रूपी बिंब के साथ समान देश है। तो आकाश रूपी बिंब के साथ जलादि उपाधियों में समान देशत्व होने पर भी
आकाश का प्रतिबिंब देखा जा रहा है जैसे, ऐसे बुद्धि में आत्मा के साथ समान देशत्व होने पर भी आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धियादि उपाधियों में हो जाएगा। इसलिए उस वैषम्य को भी नहीं दिखाया जा सकता। जहाँ समान देश उपाधि है बिंब के साथ, वहाँ भी प्रतिबिंब देखा जा रहा है। इसलिए निरूप द्रव्यत्व रूप जो हेतु है पूर्व पक्षी के अनुमान में, वह बाध नामक दोष से युक्त बाधित नाम का हेत्वाभास भी है। उसमें बाधित नाम के हेत्वाभास का भी लक्षण घटता है। बाधित नाम का हेत्वाभास उसे कहते हैं, उस हेतु को जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में प्रमाणांतर से निश्चित होता है, उसे कहा जाता है बाधित हेत्वाभास। तो निरूप द्रव्यत्व हेतु का जो साध्य है प्रतिबिंब शून्यत्व, उसका अभाव है प्रतिबिंब युक्तत्व, प्रतिबिंबवत्ता, सप्रतिबिंबत्व। और आत्मा है पक्ष, और आत्मा रूपी पक्ष में निर्दोष प्रमाण श्रुति प्रतिबिंब युक्तता बता रही है, सप्रतिबिंबत्व बता रही है। इसलिए श्रुति प्रमाण से पूर्व पक्षी के अनुमान में जो आत्मा रूपी पक्ष है, उसमें पूर्व पक्षी के अनुमान के साध्य का अभाव निश्चित होता है श्रुति प्रमाण से। इसलिए माना जाएगा पूर्व पक्षी के निरूप द्रव्यत्व हेतु को श्रुति प्रमाण से बाधित हेत्वाभास। इसलिए बाध नामक दोष से युक्त भी है, ये दिखाने के लिए इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है दर्शनाच्च। इसकी अवतरण टीका हम लोग कल देख चुके हैं, आज भी देखिए। कि प्रवेश श्रुतेश्च उक्तानुमान बाध इत्याह सूत्रकारः दर्शनाच्च। जो प्रवेश श्रुति है, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य पुरश्चक्रे द्विपदः इत्यादि श्रुतियां हैं, स पुर आविशत इत्यादि श्रुतियां प्रवेश है प्रतिबिंबात्मक ही। वे आत्मा का शरीर कार्यक्रम संघात में प्रतिबिंबात्मक प्रवेश बता रही हैं। जैसे जल का, सूर्य का जल में प्रवेश है प्रतिबिंबित हो जाना, प्रतिबिंब ही प्रवेश है। ऐसे श्रुति कहती है कि परमेश्वर ने ये 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात बनाए और उन कार्यक्रम संघातों में परमेश्वर ने प्रवेश किया। परमेश्वर ही यहाँ पर तत्पदार्थ है। तो वो प्रवेश क्या है, कैसा है, इसे समझाने के लिए कहा कि जैसा सूर्य का जल में प्रवेश है वो प्रतिबिंब है, ऐसे परमेश्वर का अपने द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघातों में प्रतिबिंब ही प्रवेश है, ये श्रुति बताती है। तो उसे कहा जाता है प्रवेश श्रुति। कार्यक्रम संघातों में परमेश्वर का प्रतिबिंबात्मक प्रवेश बताने वाली, प्रवेश का वर्णन करने वाली श्रुति, उस श्रुति को प्रवेश श्रुति कहते हैं। और इस श्रुति से क्या हो जाता है, कहते उक्तानुमान बाधा, जो पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया अनुमान है, आत्मा प्रतिबिंब शून्य निरूप द्रव्यत्वात् वायुवत, ये है उक्तानुमान। और इस उक्तानुमान में जो हेतु बताया है पूर्व पक्षी ने, उसमें बाध नामक दोष सिद्ध हो जाता है।
श्रुति से आत्मा का प्रतिबिंब सिद्ध हो रहा है। प्रतिबिंब सिद्ध हो जाएगा तो प्रतिबिंबा भाव ये नहीं सिद्ध होगा। कहते हैं इति आह सूत्रकार, भगवान वेद व्यास जी पूर्व पक्षी के अनुमान में बाध नामक दोष बताते हैं। तो सूत्र का उच्चारण करिए। दर्शनाच्च दर्शनाच्च, तो दर्शन शब्द का अर्थ है श्रुति, श्रुत्या ज्ञापनात्, श्रुति के द्वारा ज्ञापन हो रहा है आत्मा के प्रतिबिंब का। पूर्व पक्षी अनुमान से आत्मा रूपी पक्ष में जिस साध्य को सिद्ध करना चाह रहे हैं उसके अभाव को श्रुति आत्मा में बता रही है, ज्ञापन कर रही है। तो इसलिए श्रुति प्रमाण से आत्मा में सप्रतिबिंबत्व निश्चित होने से दर्शना शब्द का अर्थ हो जाएगा। प्रवेश श्रुति के आधार पर आत्मा में बिंबवत्ता सिद्ध होने से पूर्व पक्षी का जो हेतु है वह बाधित नाम का हेत्वाभास है, सदहेतु नहीं है। आत्मा का प्रतिबिंब सिद्ध होगा। ये दर्शनाच्च सूत्र से वेद व्यास जी बता रहे हैं। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। दर्शयति च श्रुति ही, श्रुति बता रही है यानी ज्ञापन कर रही है। क्या बता रही है? तो परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषु उपाधिषु अंतर अनुप्रवेशम, कर्म है अनुप्रवेश, अनुप्रवेश है, अनुप्रवेश का स्वरूप है प्रतिबिंब, इसलिए अनुप्रवेश बता रही है कहो या प्रतिबिंब बता रही है कहो। किसका प्रतिबिंब बता रही है? तो कहते हैं जिसके प्रतिबिंब का अभाव पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाहते हैं अनुमान से, उसका प्रतिबिंब श्रुति बता रही है। तत्पदार्थ का प्रतिबिंबाभाव अनुमान से पूर्व पक्षी बताना चाहते हैं। वो तत्पदार्थ है परब्रह्म और उसका अनुप्रवेशात्मक प्रतिबिंब श्रुति स्वयं बता रही है। कहाँ पर बता रही है? तो देहादि में, इसलिए कहा कि देहादिषु उपाधिषु अंतर अनुप्रवेशम, तो देहादि उपाधि के अंदर प्रतिबिंबात्मक अनुप्रवेश निरूप ब्रह्म का श्रुति बता रही है। ये दर्शयति च श्रुति परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषु उपाधिषु अंतर अनुप्रवेशम का अर्थ है, यानी सूत्र का अर्थ बता, दर्शनात् का व्याख्यान है। कहा वो कौन सी श्रुति है जो कार्यक्रम संघात में ब्रह्म का अनुप्रवेश रूप प्रतिबिंब बता रही है? तो वे कई एक श्रुति वाक्य बता रहे हैं। पुरश्चक्रे द्विपदः, पुरश्चक्रे चतुष्पदः, पुरस्स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत। तो कहते हैं इसमें पूर्व शब्द का प्रयोग 4 बार आया है बृहदारण्यक श्रुति में। इस मंत्र में पुरः पुरः 4 बार है ना, उसमें से शुरू में 2 पूर्व शब्द और अंतिम पुरः शब्द का तो अर्थ है कार्यक्रम संघात, शरीर, और जो तीसरा पुरः शब्द है वह पुरस्तात अर्थ में है। तो पुरः और पहले पुरः शब्द का विशेषण है द्विपदः, और ये सब
द्वितीय बहुवचनांत है, पुरः भी द्वितीय बहुवचन है। और वो पुरः सपक्षी भूतवा तीसरा जो है वह अव्यय है, पुरः पुरस्तात् इस अर्थ में, ठीक है। और बाकी तीन जो है, चौथा और पहले दो पूर्व रेफांत शब्द है, उसका द्वितीय का बहुवचन है पुरः, पुहु पुरो पुरः ऐसा बनता, रेफांत है। तो और द्विपद में दकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाता है समास में, इसलिए दकारांत है, द्विपद शब्द है, वो भी द्वितीयांत है। और द्विपद पुरः चक्रे एक वाक्य है, चक्रे का अर्थ है कृतवान, लीट लकार का रूप है ना, तो परम और कर्ता चक्रे का हो जाएगा, पुरः तो कर्म है द्वितीयांत होने से, और कर्ता है स यानी परमेश्वर। तो परमेश्वर ने द्विपद पुरः चक्रे दो पैर वाले शरीरों को बनाया, यानी मनुष्यादि शरीर है, दो पैर वाले शरीर, उनको परमेश्वर ने बनाया। और फिर चतुष्पद पुरः चक्रे चार पैर वाले शरीरों को भी, गवादि चार पैर वाले जो शरीर हैं पशु, उनको भी परमेश्वर ने बनाया। और ये द्विपद और चतुष्पद उपलक्षण है सारे 84 लाख प्रकार के शरीरों के। तो 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात परमेश्वर ने बनाए। और फिर क्या किया कि इन कार्यकरण संघातों में पक्षी बन करके, मतलब स्थूल शरीर पुरः शब्द से लीजिए, और पक्षी शब्द से लिंग शरीर उपाधिक आत्मा को लीजिए, सूक्ष्म शरीर उपाधिक आत्मा को। तो पक्षी भूत्वा, पुरः का अर्थ है पुरस्तात यानी पहले, पहले का अर्थ है चक्षुरादि इंद्रियों के अभिव्यक्ति से पहले। चक्षुरादि इंद्रियों की अभिव्यक्ति तो होगी, उनके गोलक बनेंगे तब। और गर्भावस्था में ही जैसे शरीर का विकास शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे फिर बुद्धि का गोलक बन गया। तो बुद्धि पहले प्राण का गोलक, इसलिए प्राण को ज्येष्ठ कहा जाता है। इंद्रिय संघातों में ज्येष्ठ है प्राण, इसलिए कि गर्भावस्थ शिशु में सबसे पहले प्राण का व्यापार प्रारंभ होता है। हाँ, और सूक्ष्म शरीर के जो 17 तत्व हैं, उनमें से कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो निराश्रित अपना व्यापार कर ले। उसका आयतन गोलक जब बनेगा तभी वो कार्य करना शुरू करता है। इसलिए वो प्राण का गोलक सबसे पहले बनता है, उसका कार्य प्रारंभ होता है। फिर जिन जिन इंद्रियों का गोलक बनता जाता है, उन इंद्रियों का कार्य प्रारंभ हो जाता है गर्भ में ही। तो इंद्रियों की अभिव्यक्ति से पहले ही वो जो चेतन तत्व है, जैसे प्राण और मन विकसित हो गया, उनका गोलक विकसित हो गया तो उसमें अभिव्यक्त हुआ, तो वहां पर परमेश्वर ने पक्षी बन करके वो प्रवेश किया माना जाता है।
व्यापक होने पर भी जैसे गोलकस्थ अंतःकरण हुआ तो माना जाता है वहां पर परमेश्वर का प्रतिबिंब हो गया। जो सामान्य बिंबात्मक चेतन है अधिष्ठान, वह तो सर्वत्र विद्यमान ही है, उससे कार्यक्रम संघात का विकास नहीं होता। प्रतिबिंबात्मक जो स्वरूप है, जो चेतना है, परमेश्वर का प्रतिबिंबात्मक जो स्वरूप है चिदाभास, वह जहाँ अभिव्यक्त होता है वहाँ फिर वो कार्यक्रम संघात जो है चेतनामान प्रतीत होता है। बाकी सामान्य तो मुर्दे में भी रहता है, लेकिन मुर्दा कहीं मुंह में एक डाला हुआ बूंद भी निगल नहीं सकता, जल कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए कि वहां पर वो जिसमें परमेश्वर का प्रतिबिंब पड़ना था वह सूक्ष्म शरीर चला गया। तो इसलिए पक्षी भूत्वा का अर्थ है सूक्ष्म शरीर तादात्म्यापन्नम भूत्वा। तो सूक्ष्म शरीर से तादात्म्यापन्न हो जाता है का मतलब सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि में प्रतिबिंबित हो जाता है और प्रतिबिंब रूप से उसका तादात्म्य होता है और बिंब रूप से असंश्लिष्ट ही रहता है। जैसे जल के साथ औपाधिक संबंध, आरोपित संबंध सूर्य के प्रतिबिंबात्मक स्वरूप के साथ बनता है, न कि वो बिंबात्मक स्वरूप का। वो बिंबात्मक स्वरूप असंग ही है उपाधि से। तो स पक्षी भूत्वा, स यानी जो शरीरों का सृष्टा है वह पक्षी बन करके स समान सन उभव लोको अनुसंचरति, श्रुति कहती है ना कि बुद्ध्यादि संश्लिष्ट होकर के, बुद्ध्यादि उपाधि में प्रतिबिंबित होकर के फिर, और ये कब होता है? पुरः, मतलब चक्षुरादि इंद्रियों की उस शरीर में अभिव्यक्ति से पहले जो शरीर बना ना नया, उस शरीर में चक्षुरादि इंद्रियों के व्यापार में संलग्न होने से पहले, व्यापार युक्त होने से पहले परमेश्वर प्रवेश करता है। ये बताना है। पक्षी भूत्वा पुरः आविशत, यानी शरीरम आविशत, शरीर में प्रविष्ट हुआ, शरीर में प्रतिबिंबित हुआ। तो ये एक प्रवेश श्रुति है, शरीर में अनुप्रवेश रूप प्रतिबिंब बताने वाली। और शरीर में भले ही वो अनुप्रविष्ट हुआ, लेकिन उस समय भी वह परिच्छिन्न नहीं हुआ। कार्यक्रम संघातगत परिच्छिन्नत्वादि जो धर्म है, वस्तुतः वह उस समय भी उन धर्मों से रहित ही है। यह बता रही है पुरुषः ये श्रुति। पुरुषः ये विशेषण है ना, हाँ, तो पुरः पुरुष आविशत, इसमें पुरुष शब्द को अलग लगा दीजिए प्रकृत सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कि कार्यक्रम संघात में प्रवेश कर दिया, लेकिन और कार्यक्रम संघातगत धर्मों से युक्त सा भी प्रतीत हो रहा है, लेकिन वह वस्तुतः पुरुष ही है। उस समय भी कार्यक्रम संघात के धर्मों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी पुरुष है। पुरुष का अर्थ है पूर्ण है, पूर्णत्वात् पुरुषः, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो पूर्ण स्वरूप है, निर्विकार स्वरूप, एक स्वरूप, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न स्वरूप, वो एक है, निर्विकार है, निर्विशेष है। तो वो कार्यक्रम संघातों में प्रविष्ट होने पर भी और कार्यक्रम संघातों के धर्मों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी उस समय भी वह निर्विशेष ही है, जिस समय सविशेष प्रतीत हो रहा है।
उस समय भी वह निर्विशेष ही है। जैसे प्रतिबिंब रूप से सूर्य अनेक से प्रतीत होने पर भी, कंपायमान से प्रतीत होने पर भी, मलिनतादि अन्य उपाधिगत धर्मों से युक्त से प्रतीत होने पर भी, उन सब धर्मों से वस्तुतः रहित एक है, अचल है और निर्मल है, प्रकाश मात्र स्वरूप है। ये श्रुति बता रही है। अनुप्रवेश रूप प्रतिबिंब भी, और उस प्रतिबिंब में औपाधिक उपाधिगत धर्मों की प्रतीति होने पर भी उस समय भी अपने बिंब रूप से वह पुरुष ही है, पूर्ण ही है, निर्विशेष ही है, सविशेष नहीं है। तो इस श्रुति से ब्रह्म का प्रतिबिंबात्मक प्रवेश सिद्ध हो रहा है। यह श्रुति ब्रह्म का प्रवेश बता रही है, प्रवेश रूपी प्रतिबिंब बता रही है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। अच्छा, थोड़ी टीका को देखिए। तो द्विपदः पुरो मनुष्यादि देहान चक्रे। तो पुरः ये प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन है ना, इसलिए मनुष्यादि देहान ये अर्थ कर दिया उसका। तो दो पैर वाले जो मनुष्यादि शरीर हैं उनको भगवान ने बनाया। मनुष्यादि में आदि शब्द से किसको लेना है? कौन कौन है? हाँ दो पैर वाले पक्षी भी होते हैं ना। तोते के कितने पैर हैं? सभी पक्षी के दो ही पैर होते हैं। और चतुष्पदः पुरः, तो चार पैर वाले शरीर वे हैं पशु। पशुन, इसमें आदि शब्द नहीं लगा, पशु के ही होता है। वो सब चार पैर वालों को पशु ही कहा जाता है। और फिर पशुओं के अवान्तर भेद है। कई पशु होते हैं पेड़ों पर भी चढ़ते हैं, बंदर आदि। कई जमीन पर ही रहते हैं, कई एक अवान्तर, बिल्ली, ये सब बहुत से हैं। कुछ कुछ, हाँ, गिलेरी भी पशु में ही आएगी, चार पैर वाली। लेकिन कुछ दो आगे वाले दो पैरों का कुछ पशु हाथ के रूप में भी प्रयोग करता है। बंदर हैं, गिलेरी हैं, फल तोड़ करके हाथ में ऐसे पकड़ करके खा लेते हैं। लेकिन है वो, इसलिए पशुन बहुवचन करके आदि शब्द नहीं जोड़ दिया। जिसलिए जितने चार पैर वाले वो पशु कोटि में आएंगे। और तीसरा जो पुरः शब्द है, पुरः स पक्षी भूत्वा, इस पुरः शब्द का अर्थ करते हैं कि पुरः यानी चक्षुरादि अभिव्यक्ते पुरस्तात्, चक्षुरादि की अभिव्यक्ति से पहले, स ईश्वरः पक्षी यानी लिंग शरीरी भूत्वा, लिंग शरीरी होकर के, यानी लिंग शरीर में तादात्म्य करके, पुरः यानी उक्तानि शरीरानि आविशत, चौथे पुरः शब्द का अर्थ कर दिया, जो ये द्विपदादि शरीर हैं उनमें प्रविष्ट हुआ। सच प्रविष्टोपि, तो शरीर आदि में प्रविष्ट होने पर भी पुरुष है यानी पूर्ण ही है, पूर्ण एवं। ये बृहदारण्यक श्रुति का अर्थ हुआ। तो छांदों की श्रुति बताई जा रही है अनेक। अच्छा, हाँ, पुरः स पक्षी भूत्वा, इसमें जो पक्षी शब्द का विशेषण है, परमेश्वर पक्षी बन गया। तो परमेश्वर की आत्मा की पक्षी के रूप में चर्चा तैत्रीय उपनिषद में है, जो पंचकोशों का वर्णन है ना। हाँ, तस्य इदम एव शिर, अन्नमय कोश में जो शीर है उसी को शीर बताया।
बाहु आदि को दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष आदि सब बताया। और बाकी तस्य प्राण एव शिर इत्यादि इसमें वो द्वितीय से प्राणमय कोश में वो चल जाता है दूसरा कल्पना से। तो तैत्रीय के लिंगस्य और लिंग शरीर लेंगे तो ये तस्य प्राण एव शिर इत्यादि में वो बताया गया। तो तैत्रीय के लिंगस्य पक्षादि उक्ते है पक्षित्वम मंतव्यम। तो परमेश्वर में पक्षित्व कैसे आ गया? तो कहा परमेश्वर की उपाधि जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें पक्षित्व का वर्णन तैत्रीय श्रुति में होने से, पक्षी के रूप में वर्णन होने से उसे पक्षी की तरह पक्षी बृहदारण्यक में भी बताया गया। आगे हैं छांदोग्य श्रुति भाष्य में, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर्माणि। जो परादेवता है उसने ईक्षण करके सूक्ष्म भूतों का निर्माण किया। इमा तीसरो देवता सा परा देवता ऐक्षत। इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर्वाणि। ये तीन भूत हैं, इनमें मैं जीव रूप से अनुप्रविष्ट होकर के अपने मूल संकल्प को ही साकार करूं। अनेक रूप बनने का जो संकल्प है, अभी तो तीन रूप ही मात्र हुए हैं। तो इसके लिए वो नाम रूपों का व्याकरण है स्थूलीकरण। तो नाम रूप का व्याकरण करूं, यानी इन सूक्ष्म भूतों को त्रिवृत बना करके, त्रिवृतकरण करके फिर स्थूल सृष्टि का निर्माण करूं। ऐसा एक प्रकार से परादेवता शब्दित सत जो प्रकृत तत्पदार्थ है ब्रह्म, उसका ईक्षण बताया और फिर प्रवेश भी बताया। अनुप्रविश्य प्रतिबिंबित होकर के स्थूलीकरण करूं, ये कहा। तो ये भी प्रवेश श्रुति है, ब्रह्म का प्रतिबिंब बताने वाली। तस्मात् युक्तम एतत् इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए। एवं प्रतिबिंब भावेन भेदादेहे कल्पितत्वात् निर्विशेषम ब्रह्म इति स्वमतम उपसंगरति तस्मात् इति। तो इस प्रकार ये दूसरे तस्मात् का अवतरण है। और एक तस्मात् शब्द तस्मात् निर्विकल्पक एक लिंगम एव इत्यादि का अवतरण है। उससे पहले एक वाक्य टीका में है, इसको देखिए, भाष्य में है। तो तस्मात् युक्तम एतत् अतएव चोपमा सूर्यकादि वत इति। एक अवांतर प्रकरण था ना, अंतिम तीन चार सूत्रों का, 8, 9, 10, 11। 8वें सूत्र में वो दृष्टांत बताया जल सूर्यकादि का। 9वें सूत्र में उस पर आक्षेप हुआ, 10वें सूत्र में उस आक्षेप का निराकरण हुआ, और 10वें सूत्र में ही एक प्रकार से पूर्व पक्ष के द्वारा प्रदर्शित जो अनुमान था ब्रह्म का निरूप होने के कारण प्रतिबिंब नहीं होगा, ये कहने वाला, वो अनुमान गलत है, ये बताने के लिए दर्शनाच्य अंतिम सूत्र भी है। तो यानी जल सूर्यकादि दृष्टांत जो श्रुति में बताया गया है, ब्रह्म के सविशेषता को औपचारिक औपाधिक कल्पित बताने वाला, वो उचित ही है। ये बात इन 4 सूत्रों से, यानी 3 सूत्रों से बताई गई आक्षेप समाधान द्वारा। चौथे सूत्र में जो बताया गया, यानी इधर से चौथा
और उधर से जो 8वां सूत्र है उसमें बताया गया जो दृष्टांत है वह प्रकृत प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल दृष्टांत है। ये यहां पर उपसंहार कर दिया कि तस्मात् एतत् युक्तम अतएव चोपमा सूर्यकादिवत इति, ये दृष्टांत जल सूर्यकादि का उचित है। अब ये अधिकरण का उपसंहार है। ये दृष्टांत दार्ष्टान्त ठीक है कि नहीं, ये जो चर्चा चली थी उस चर्चा का यहाँ उपसंहार करके बता दिया गया कि दृष्टांत जो बताया वेद व्यास जी ने वो उचित है। अब वो जो अधिकरण शुरू हुआ था न स्थान तोपि परस्योभय लिंगम, यहाँ से 11वें सूत्र से अधिकरण शुरू हुआ था वो पूरा हो गया, उसका उपसंहार है तस्मात् निर्विकल्पक इत्यादि से। ये अधिकरण का उपसंहार आ रहा है। इसकी अवतरण टीका है एवं प्रतिबिंब भावेन भेदादेह कल्पितत्वात् निर्विशेषम ब्रह्म इति स्वमतम उपसंगरति तस्मात्। तो प्रतिबिंब रूप से भी भेदादि कल्पित है, इसलिए यानी ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है और प्रतिबिंब रूप से जितने विशेषताएं ब्रह्म में दिख रही है वे सब की सब कल्पित हैं, जल सूर्य का आदि दृष्टांत से सिद्ध होती है। इसलिए निर्विशेषम ब्रह्म ये स्वमत है, यानी वेदांतियों का सिद्धांत है। वेदांत सिद्धांत है कि तत्पदार्थ परमार्थतः निर्विशेष है। इसका उपसंहार है तस्मात् इत्यादि से कि तस्मात् निर्विकल्पक एक लिंगम एव ब्रह्म न उभय लिंगम विपरीत लिंगंच इति सिद्धम। तो तस्मात् यानी यहाँ पर जो जो हेतु बताए गए उन हेतु समूह के आधार पर ये निश्चित होता है कि ब्रह्म निर्विकल्पक ही है और लिंग शब्द का अर्थ है रूप, एक रूप ही है। रूप लिंग्यते ज्ञाप्यते इति लिंगम, इस उत्पत्ति के अनुसार लिंग शब्द का अर्थ है ज्ञेय, प्रमा का विषय प्रमेय। तो ब्रह्म का प्रमेय जो रूप है, वेदांत जनित प्रमा का विषयभूत जो रूप है वह एक ही है, एक लिंग है, वो यानी एक रूप ही ब्रह्म है, निर्विकार ही है, प्रज्ञान घन ही है ऐसा। और वो प्रज्ञान घनता यानी चेतन और सत्ता ये कोई अलग अलग दो नहीं है, एक ही चीज है, ये आगे बताया जाएगा। तो एक लिंगम एव ब्रह्म न उभय लिंगम, उभय रूप नहीं है, निर्विशेष भी सविशेष भी। और एक रूप ही है तो कौन सा रूप है, तो कहा निर्विशेष ही है वो, सविशेष नहीं। इसलिए सविशेषता का निराकरण करने के लिए न विपरीत लिंगंच ऐसा लगाना, न को इधर भी लेना, नोभय लिंगम में जो न है वो विपरीत लिंग यानी सविशेष भी नहीं है। इति सिद्धम, यह बात इस अधिकरण से संपन्न हुई, सिद्ध हुई। ब्रह्म परमार्थतः निर्विशेषी है, उसमें सविशेषता कल्पित है। अधिकरण पूरा हुआ है और इस अधिकरण के विषय में भाष्य बाकी है। वो एक देशी के मत का भाष्यकार भगवान उत्थापन करके उस मत में विद्यमान जो दोष हैं वो दिखा रहे हैं।
और ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म ये एक ही अधिकरण है 11 सूत्रों का। इस अधिकरण के विषय में एक देशी का मानना है कि 2 अधिकरण है और फिर उसमें जो है ब्रह्म सदरूपता और चिद्रूपता ये अलग अलग 2 रूप मानते हैं, लेकिन सिद्धांत में सत्ता और प्रकाश ये कोई 2 पदार्थ नहीं है। ये प्रकाश और सत्ता एक चीज है। वो सत है ना, सत प्रकाश है, यानी सत्ता ही प्रकाश मानता ही सत्ता कई लोग मानते हैं, इसलिए उसकी स्वरूपभूत ही सत्ता है, स्वरूपभूत ही प्रकाश है, कोई वो अलग धर्म नहीं है। ये सब चर्चा ये आगे अत्रायम ये इससे बताई जा रही है कि अत्र क्या है वो। हाँ, कहाँ गया हमारे इसमें। हाँ, अत्र केचित् द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति इत्यादि से आ रहा है। इसकी चर्चा हम लोग कितने दिन हैं और कितना, अच्छा 5-7 दिन में हो जाएगा लगता है। हाँ, 5-7 दिन में नहीं होगा क्या? 52। हाँ, हो जाए तो अच्छा ही है। प्रयास करें जल थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे चला करके पूरा करने का। भगवान ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।